सार बचन राधा स्वामी भारती भाग पहला दफा 53। जो सच्चा खोजी है उसको चाहिए कि अपने वक्त के पूरे संत या पूरे साध का खोज करे, यानी पूरे सद्गुरु जहाँ मिले उनका संग करे और उन्हीं में सब देवता और अवतार और महात्मा और संत और साध पिछलों को मौजूद समझकर तन मन से सेवा और प्रीत और प्रतीत करके अपना काम उनसे बनवावे। जैसे कि पिछले बादशाह चाहे बड़े मुंसिफ और दाता हुए, पर उनके हाल सुनने से या उनके नाम लेने से हमको दौलत और हुकूमत और ओहदा नहीं मिल सकता है। जो हमको उसकी चाह है तो चाहिए कि अपने वक्त के बादशाह से मिले, तब अलबत्ता काम हमारा बनेगा, नहीं तो खराबी और हैरानी के सिवाय और कुछ हासिल नहीं होगा। मौलवी रूम कहते हैं, चूंकि कर दी जाते मुर्शिद रा कबूल, हम खुदा दर जातश आमद हम रसूल। यानी पूरे सतगुरु और मालिक में भेद नहीं है, और मुर्शिद में और सतगुरु में मालिक और अवतार सब आ गए। यानी जो मालिक से मिलना चाहते हो तो फुकरा यानी संतों में सतगुरु का खोज करना चाहिए। और ये जरूर नहीं कि संत कपड़े रंगे हुए को कहते हुए, संत उनको कहते हैं जो सच्चे मालिक से सतलोक में पहुंचकर मिल गए, चाहे वो गृहस्थ में होवे या विरक्त, चाहे ब्राह्मण होवे या और कोई जाति में होवे। मालिक का दीदार दुनिया में और कहीं नहीं है, या तो अपने अंतर में या पूरे साध और पूरे संत में, जो कि कुल जगत के कुदरती गुरु हैं। और खोजने वालों को इन्हीं दो स्थान पर दर्शन मालिक का प्राप्त होगा, और मूरत तीर्थ व्रत और चार धाम और मंदिरों में कहीं पता और निशान उसका नहीं मिलेगा। मौलवी रूम कहते हैं, मस्जिद हस्त अंदरूने औलिया, सिजदा गाहे जुमला हस्त आजा खुदा। यानी महात्माओं के अंतर में मंदिर और मस्जिद है, और वहीं जो कोई मालिक और खुदा को सिजदा करना चाहे मत्था टेके। और ये भी कहा है कि गुप्त पैगंबर की हक फरमुदा अस्त, मन न गुंजम हेच दर बाला वो पस्त। दर दिले मोमिन भी गुंजम ई अजब, गरमरा ख्वाही अजा दिलहा तलब। यानी खुदा ने पैगंबर साहब से कहा कि मैं कहीं नहीं रहता हूं, न आसमान में और न जमीन में, पर अपने प्रेमी भक्तों के हृदय में रहता हूं। जो मुझको चाहे वहां जाकर उससे मांगे। इस वास्ते हर एक सच्चे चाहने वाले मालिकों को मुनासिब है कि अपने वक्त का सद्गुरु खोजकर और उनसे उपदेश लेवे, और उन्हीं के चरणों में तन मन धन से सेवा और प्रीत और प्रतीत करे। थोड़े ही अरसे में उसका काम बन जाएगा। संस्कृत में भी कहा है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण महाराज ने भी भागवत और गीता में लिखा है कि जो कोई मुझसे मिला चाहे और मेरी सेवा और प्रीत करना चाहे, तो मेरे जो प्रेमी जन साध और भक्त हैं उनकी जो सेवा करेगा वो मेरी सेवा है, और मैं उससे प्रसन्न होऊंगा। और वही मेरा प्यारा है जो मेरे सच्चे भक्तों से प्रीत करता है। और न मैं आकाश में रहता हूँ और न पाताल में, और न मैं स्वर्ग में रहता हूँ और न बैकुंठ में। जो साध और भक्त जन मेरे प्रेमी हैं उनके हृदय में मेरा निवास है। बचन बाबूजी महाराज, दूसरा भाग
वचन 21, इलाहाबाद 6 सितंबर 1936। केवल चैतन्य अनादि, अपार और अनंत है। सिवाय चैतन्य के और कुछ अनादि, अनंत और अपार नहीं है। मालिक कुल चैतन्यता का अनंत भंडार और अत्यंत समूह यानी इटर्नल पोलराइजेशन की हालत उन्मुन सुन बिस्माधी अवस्था में अपने में आप समाया हुआ हमेशा से है। वो चैतन्य मुतलक यानी एब्सोल्यूट है। उसको अपनी चेष्टा यानी प्रेम व आनंद के परिपूर्ण ज्ञान के लिए किसी की मोहताजी व ज़रूरत नहीं है। वो सब का कर्ता होकर खुद अकर्ता है। महज उसकी मौजूदगी ही सबके वजूद का बायस है। वो प्रेम रूप चैतन्य आकर्षण है। वो खुद चेष्टा करके किसी को नहीं खींचता। कम दर्जे का चैतन्य स्वयं तौर पर उसकी जानिब उसके स्वयं आकर्षण में खींचता है। जब चैतन्यता का समूह होगा उसका भास छूट जाएगा। ये कायदा कुल्लिया है। इसी भास में न्यूनादिक भाव के कारण रचना हुई है। मालिक के समूह की जिसका ऊपर बयान किया गया है आदि नहीं है। वो जैसा था वैसा ही है और रहेगा। वो जो है सो है। जो आप ही आप है वो अनंत और अपार और अनाम है और रूप रंग रेखा से रहित है और समय व वसत से अलहदा है, यानी उस पर यह कयूद हायल नहीं है। उसको अपने वजूद के लिए कोई जगह नहीं चाहिए। संत मत के सिद्धांत असल में स्वयं सिद्ध हैं जो समझ में आवे, और उसमें सिर्फ एक पोस्टुलेट यानी दावा है। वो कुदरती है, उसकी कोई तरदीद नहीं हो सकती। यानी चैतन्य आप एक पूर्ण मुतलक समूह हमेशा से बना हुआ और उसका भास छूटा हुआ जो उससे कम चेतन और रचना उस भास यानी न्यून में हुई। इसी न्यून भास में से चैतन्यता जब खिंच खिंच कर अधिक से अधिक रूप में आई तो समूह बन बनकर 3 सूरतें हो गईं। नॉर्थ पोल यानी मस्तक, साउथ पोल यानी चरण और इंटरमीडिएट रीजन्स यानी धड़। चैतन्यता ही से जड़ता और अंतर्मुख यानी सेंट्रिपिटल से ही बहिर्मुख यानी सेंट्रिफ्यूगल शक्ति नमूदार हुई है। असलियत में बजुज चैतन्यता कुछ नहीं है। गैर अस चैतन्यता जो नजर आता है वो पहले नहीं था। असलियत की माहियत न होने से साइंस वालों को भ्रम हुआ है। उनका ये ख्याल गलत है कि जड़ता से चैतन्यता पैदा हो गई और अदना दर्जे की रचना से आला दर्जे की रचना हुई। चैतन्यता कम होते होते अलबत्ता जड़ता मालूम होने लगती है। चैतन्य शक्ति का नेगेशन यानी अभाव कहीं नहीं है। अगर रचना में कहीं चैतन्य शक्ति का नेगेशन यानी अभाव होता तो मालिक को कोई ज्ञान ही नहीं हो सकता था। मालिक को जो सबका ज्ञान है वो उसी की चैतन्य अंश सब जगह मौजूद होने से है। इसलिए डोरी अंतर के अंतर जुड़ी हुई है, टूटी नहीं है। टूट जाती तो फिर जुड़ नहीं सकती थी। परलोक का प्रथम ख्याल मनुष्य चोले में पैदा हुआ है। ये इस ख्याल का फैसला चाहे किसी तौर पर कर दे, नास्तिक ही हो जावे, मगर ये ख्याल आया तो सही। मनुष्य और पशु चोले का यही निज भेद यानी डिफरेंशिया है। मनुष्य चोले में सिर्फ वर्तमान रूप और ज्यादातर वर्तमान अवस्था का ख्याल होता है। वो सब मनुष्य और पशु चोले का यही निज भेद यानी डिफरेंशिया है। पशु चोले में सिर्फ वर्तमान रूप और ज्यादातर वर्तमान अवस्था का ख्याल होता है। वो सब काम महज इंस्टिंक्टिवली करता है। उद्धार की कार्रवाई
मनुष्य चोले ही में हो सकती है। रीजन यानी बुद्धि की गति नहीं है कि वो मालिक के ज्ञान का अनुभव कर सके। वो संसारी कारोबार के लिए एक महदूद दायरे में काम करती है, उसके परे नहीं जा सकती। जब जीव का चित्त इस संसार और उसके कारोबार से बेजार और किसी कदर उपराम होने लगेगा और ट्रेजेडी ऑफ एग्जिस्टेंस यानी जीवन के शोकमय नाटक की खबर पड़ने लगेगी, तब चैतन्य पर जो गिलाफ हायल हो गए हैं झड़ने लगेंगे। सूरत अंग बरामद होगा, अपने प्रीतम से मिलने की बिरह सूरत में जागेगी और इसको संत मत की धारणा का अधिकार होगा। उस वक्त ये उपदेश हित चित से सुनेगा और शब्द द्वारा जो प्रथम इजहार मालिक का है, अपने प्रीतम से तद्रूप होकर यानी अंश अपने अंशी से मिलकर परम आनंद को प्राप्त होगा। उद्धार का बंदोबस्त मालिक ने आप रखा है। उसकी मौज यानी फैज़ आम की धार से कुदरती तौर पर वही ज़हूर में आता है जिसमें सबका बेहतरीन फायदा मुतसव्वर है। बचन 22 इलाहाबाद 10 सितंबर 1936। राधा स्वामी मत के परमार्थ की कार्रवाई सहल भी है और मुश्किल भी। आसान उनके लिए है जिनके अंतर में परमार्थ की मोहताजी पैदा हो गई है, और मुश्किल उनके लिए जो सिद्धि शक्ति धन मान वगैरह की चाह रखते हैं या जो परमार्थ कमाना तो चाहते हैं लेकिन सच्ची अभिलाषा मालिक से मिलने की अंतर में बसी नहीं है। राधा स्वामी मत के अनुसार परमार्थ की कार्रवाई निहायत सहल भी है और निहायत मुश्किल भी। जिसके अंतर में परमार्थ की सच्ची अभिलाषा, गरजमंदी और मोहताजी पैदा हो गई है, उसके लिए ये काम सहल है। जिसको इस बात की न गरज है और न ख्वाहिश है, उसकी इस तरफ तवज्जो ही नहीं आएगी। जैसे शरीर के अंग अंग को स्थूल आहार की ज़रूरत है और मन को सूक्ष्म आहार यानी रस की ज़रूरत है, बिना रस मिले मन कुछ नहीं कर सकता है, मुर्दा हो जाएगा। उसी तरह से जिसको परमार्थ का अंतर में आहार और आधार हो जाएगा, उसके लिए परमार्थ की कार्रवाई करना निहायत सहल काम होगा। मालिक के धाम में पहुंचने की सच्ची अभिलाषा और गरजमंदी सूरत और निज मन में पैदा होनी चाहिए और बस जानी चाहिए। सूरत के साथ निज मन इसलिए कहा कि बिना मन के यहाँ कोई काम नहीं हो सकता है। अगर निज मन में ये चाह बस जाए तो फिर परमार्थ की कार्रवाई सहूलियत से बन सकती है। ये ख्वाहिश तब पैदा होगी जबकि अंतर में इस बात का तजुर्बा होगा कि अनंत काल से यहाँ तन और मन के जरिए जो भी कार्रवाई की, उससे सूरत को आहार नहीं मिला, सूरत की प्यास नहीं बुझी। यहाँ तन और मन को आहार मिलता है, सूरत को इस देश में आहार नहीं मिल सकता है, वो भूखी और प्यासी ही है। मालिक के धाम में पहुंचने पर उसकी प्यास शांत होगी। सूरत सिर्फ ताकत देती है, यहाँ करता धरता मन है। सूरत में यहाँ से अशांति पैदा होनी चाहिए। अगर अभी सूरत में वो प्यास ही नहीं जागी है और यहाँ से अशांति नहीं पैदा हुई है, तो परमार्थ की कार्रवाई नहीं हो सकेगी। जिन लोगों के दिलों में इस देश की शक्तियाँ जैसे सिद्धि शक्ति वगैरह और धन मान बड़ाई हुकूमत वगैरह की ख्वाहिशात भरी हुई हैं, वो चाहे थोड़ा बहुत जप तप संयम और कुछ जोग की विधियां कर लें, मगर राधा स्वामी मत के परमार्थ की कार्रवाई नहीं कर सकते। ब्रह्म से नाता जोड़कर मनोराज तो कर सकते हैं, मगर सच्चा परमार्थ नहीं कर सकते। पिंड और ब्रह्मांड में जिनकी रचना कल्पित और नाशमान है, मन ही राज कर रहा है।
जो लोग राधा स्वामी मत की महिमा सुनकर कुछ परमार्थ की कार्रवाई करने का इरादा तो करते हैं, मगर अभी इस देश को छोड़ने और कुल मालिक के धाम में पहुंचने की सच्ची अभिलाषा और गरजमंदी पैदा होकर अंतर में नहीं बस गई है, तो उन लोगों के लिए भी ये काम मुश्किल है। ऊपरी अंग में थोड़ा बहुत चाहें बरत लें, मगर उससे भक्ति नहीं मिलेगी, कर्म फल मिलेगा। शुभ कर्म करने का शुभ फल मिलेगा। भक्ति दान और प्रेम दान नहीं मिल सकता। उनके लिए एक उपाय है और वो सत्संग है। प्रेमी और भक्त जनों की सोहबत में रहने से उनके दिलों में भी प्रीत प्रतीत आ जाएगी और मालिक के प्रति भय भाव और अदब पैदा हो जाएगा, और जो काम अभी मुश्किल मालूम होता है सहल हो जाएगा। मगर इतनी बात फिर भी है कि अंतर में मालिक से मिलने की कुछ चाह जरूर होनी चाहिए, वरना वो सत्संग में ही नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे तो वहां टिक नहीं सकेंगे। सहल कहने से ये मतलब नहीं है कि जिनके अंतर में मालिक के देश में पहुंचने की अभिलाषा पैदा हो गई है उनको मुश्किलों का मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। जो गुरमुख अंग लेकर भी आएगा उसकी राह में बड़ी बड़ी मुश्किलात पेश आएंगी, मगर ऐसी कोई मुश्किल नहीं है कि जिसका वो मुकाबला न कर सके। दुख तकलीफ वगैरह सब आएंगी, मगर उनका असर उस पर बहुत ज्यादा और बहुत देर तक संसारियों की तरह नहीं रहेगा और उसमें वो बह नहीं जाएगा। जैसे जो चट्टान जमीन में अंदर तह तक पहुंच गई है, उस पर चाहे आंधी आवे और चाहे समंदर का तूफान आवे, वो न डिगमिगाती है और न हटती है। आंधी और तूफान आते और चले जाते हैं, वो जहां की तहां खड़ी रहती है। उसी तरह से अगर अभ्यासी ने छठे चक्र पर तीसरे तिल पर जहां से की चढ़ाई करनी है अपना थाना बना लिया है, तो कैसे ही संसार के झकोले और मुश्किलात आवें, वहां से नहीं हट सकता। अगर परमार्थ की सच्ची चाह अंतर के अंतर में पैदा हो गई है और बस गई है, तो चाहे संसार में हानि हो चाहे लाभ हो, कुछ भी हो, उसी को अपने लिए मौत समझकर धीरज नहीं छोड़ेगा। राधा स्वामी दयाल की दया के बल और सहारे से सब मुश्किलात का मुकाबला कर सकेगा और हर काम में अंतर में मालिक की रक्षा और संभाल का हाथ उसको दिखाई पड़ेगा, जिसको निहार कर प्रीत प्रतीत और भक्ति जागेगी और दृढ़ होगी। बजाय शिकायत करने के मालिक का गुणानवाद गाएगा और शुक्रगुजार होगा। जब उसे ये मालूम होगा कि बाहर से उल्टी सुल्टी और मुश्किलात से भरी हुई हालतों में किस कदर मालिक की रक्षा और संभाल का हाथ मौजूद था और उनमें उसके बेहतरीन फायदे के लिए क्या मौज और मसलहत थी, और उन उल्टी हालतों में से ही दया से किस तरह उसके परमार्थी फायदे की सूरत निकल आई। इस तरह की दया तो अंतर में जरूर रहेगी, मगर इसका ये मतलब नहीं समझना चाहिए कि परमार्थ बहुत सहल काम है। बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। छठी का दूध निकलेगा। छठी का दूध निकलना ये है कि जिस बिंदु पर इसके तन की इमारत बनी है वो बिंदु टूटेगा और नया बिंदु कायम होगा, और हकीकत में यही करना है। पहले वाले बिंदु में संसार की कार्रवाई करने का जामन था और नए बिंदु में परमार्थ की कार्रवाई करने का जामन होगा। प्रीत प्रतीत भक्ति और प्रेम ये चार हैं। जब प्रेम आ जाएगा तब तो वाकई ये निहायत सहल काम होगा, फिर कुछ करना ही नहीं है। एक दर्जे के बाद तो ये हालत हो जाएगी कि स्वार्थ के निमित्त भी जो कार्रवाई करेगा उस सब का फल परमार्थ मिलेगा। अगर मालिक के चरण
अपने शीश पर धारण कर लेगा तो कर्मफल आवेंगे, मगर उनका रुख बदल जाएगा। पहले जो कर्मफल आते थे उनके वेग में ये बह जाता था और एक कर्म के बाद दूसरा कर्म, इस तरह से कर्मों के चक्कर में ये झूला ही करता था। अब जो दुख तकलीफात व उल्टी सुल्टी हालतें गुजरेंगी उनको मालिक की मौत समझकर उससे मुआफकत करेगा, घबरावेगा नहीं, धीरज नहीं छोड़ेगा और इस बात का अपने अंतर में तजुर्बा करेगा कि जो भी हालत आती है वो मेरी ममता तोड़ने और हंगता खोसने के लिए है और इसी में मेरा बेहतरीन फायदा है। जो कर्म पहले 84 में ले जाते थे वही कर्म अब रुख बदलने से इसको 84 और जम की अधीनता से छूटने की कार्रवाई करावेंगे। इसी मानी में कहा है कि कर्म ही भुलाने वाला है और कर्म ही चिताने वाला है। इसको चाहिए कि कैसी ही हालत गुजरे मालिक की मौज से मुआफकत करने की कोशिश करे और मालिक की मौज का सार समझकर उसके अनुसार कार्य करे। मौज का सार यही है कि तन और मन से न्यारी होकर सूरत मालिक के देश में पहुँचे और महासुख और महा आनंद प्राप्त करे।